जनप्रतिनिधि जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक। जनप्रतिनिधि का पहला काम है गांव की वास्तविक जरूरतें समझना, पानी, सड़कें, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य और कौन सी समस्या सबसे गंभीर है यह तय करना। विकास तब होगा जब प्रतिनिधि सिर्फ कुर्सी नहीं पहाड़ की जिम्मेदारी समझेंगे। जब योजना कागज पर नहीं जमीन पर बनेगी। पहाड़ की हवा में एक दर्द पुराना है, पहाड़ की हवा में एक दर्द पुराना है, हर मोड़ पर बिखरा एक अधूरा फसाना है, हर मोड़ पर बिखरा एक अधूरा फसाना है। घरों के ताले बता रहे हैं किसी का लौटना बाकी है, घरों के ताले बता रहे हैं किसी का लौटना बाकी है। इन खाली आंगनों में बच्चों का हंसना बाकी है, इन खाली आंगनों में बच्चों का हंसना बाकी है। विकास के नाम पर जो खोया अब उसे पाना बाकी है, विकास के नाम पर जो खोया उसे अब पाना बाकी है। यही सवाल लेकर हम बात करेंगे पहाड़ के असली विकास की। कागज की योजनाएं नहीं, जमीन की आवाज की। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना नेगी पहाड़न आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़न में। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जिसे ना चुनावी वादे बदल सकते हैं और ना बड़े बड़े पोस्टर। आज हम बात करेंगे पहाड़ के असली विकास की और उन 10 जरूरी कामों की जिन्हें हर जनप्रतिनिधि को करना ही चाहिए। दोस्तों, पहाड़ खूबसूरत हैं लेकिन चुनौतियों से भरा है। सड़कों से लेकर स्वास्थ्य तक, शिक्षा से लेकर पलायन तक समस्याएं बहुत हैं, लेकिन असली सवाल है करना क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं कि जनप्रतिनिधि जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक आदि के गांव के प्रति क्या गंभीर जरूरी जिम्मेदारियां होती हैं। इन्हें समझना जरूरी है ताकि जनता सही सवाल पूछ सके और विकास को सही दिशा दे सके। दोस्तों, जनप्रतिनिधि की गांव के प्रति बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर हम बात करेंगे। जैसे पहली जिम्मेदारी है गांव की समस्याएं समझना और उन्हें प्राथमिकता देना। जनप्रतिनिधि का पहला काम है गांव की वास्तविक जरूरतें समझना, पानी, सड़कें, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य और कौन सी समस्या सबसे गंभीर है यह तय करना। दूसरी जिम्मेदारी है गांव के विकास के लिए तैयार योजनाएं बनाना। सरकार की योजनाएं आती हैं और उन्हें गांव के हिसाब से लागू करना, गांव को आवश्यक योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करना। तीसरी जिम्मेदारी है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उज्ज्वला आवास योजना, किसान सम्मान निधि, ये सभी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि गांव का हर पात्र, हर व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ पाए। चौथी जिम्मेदारी है पंचायत का फंड सही जगह खर्च करना, जैसे पंचायत को मिलने वाला पैसा पारदर्शी तरीके से उपयोग करना, गांव की प्राथमिक जरूरतों पर खर्च करना, नहर, नाली, रास्ते, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आदि की व्यवस्था करना। पांचवी जो जिम्मेदारी है वो है ग्राम सभा की बैठकें करवाना। दोस्तों, जनप्रतिनिधि को साल में तय समय पर ग्राम सभा की बैठक करवाना, बजट बताना, विकास कामों पर चर्चा करना तथा जनता की शिकायतें सुनना यह कानूनी जिम्मेदारी है। छठी जो जिम्मेदारी है वो है गांव के रोजगार के अवसर बढ़ाना। जनप्रतिनिधि की स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, कृषि आधारित काम को बढ़ावा देना एवं रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध करवाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सातवीं जो जिम्मेदारी है वो है शिक्षा पर ध्यान देना। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि गांव के स्कूलों में शिक्षा की उपस्थिति सुनिश्चित करवाना एवं स्कूल में सुविधाएं जैसे बैठने की जगह, स्मार्ट क्लास, टॉयलेट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। आठवीं जो जिम्मेदारी है वो है स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करना। दोस्तों, जनप्रतिनिधि को गांव में स्वास्थ्य केंद्र या सब सेंटर्स की देखरेख करना एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवाना एक प्रमुख जिम्मेदारी है। नौवीं जो जिम्मेदारी है वो है सामाजिक सद्भाव बनाना। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि गांव में विवाद न बढ़ने दे व पंचायत स्तर पर छोटे मोटे झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाएं एवं सामुदायिक कामों में एकजुटता बनाए रखवाना। 10वीं जो आखिरी जिम्मेदारी है वो है जनता के प्रति जवाबदेही। प्रतिनिधि का जनता के प्रति जवाबदेह होना अति आवश्यक है, जैसे क्या काम हुआ है, कितना पैसा लगा है और क्या बाकी है। जनता के सवालों को सम्मान पूर्वक सुनना और उन्हें हल करना। अतः जनप्रतिनिधि का पद सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। गांव को आगे बढ़ाने का, हर परिवार की आवाज सुनने का और विकास को कागज से उठाकर जमीन पर उतारने का। पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, यहाँ के लोगों के सपने, संघर्ष और उम्मीदें बसती हैं। विकास तब होगा जब प्रतिनिधि सिर्फ कुर्सी नहीं पहाड़ की जिम्मेदारी समझेंगे। जब योजना कागज पर नहीं जमीन पर बनेगी तब गांव खाली नहीं फिर से आबाद होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जनप्रतिनिधि की चुनाव के पहले सक्रियता और चुनाव के बाद की सक्रियता की तो चुनाव आते ही जनप्रतिनिधि अचानक अत्यधिक सक्रिय दिखाई देने लगते हैं।
दौरे बढ़ जाते हैं, हर रास्ते, हर गांव, हर चौखट पर खुद पहुंचते हैं। रिश्तेदारी याद आती है, पुरानी पहचान ताजा हो जाती है। मीठे वादे हवा में उड़ने लगते हैं। सड़कें बनवाऊंगा, नौकरी दिलवाऊंगा आदि तमाम जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की बातें करने लगते हैं। जनता राजा बन जाती है, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। आपकी हर परेशानी उनकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। गांव में गतिविधियां अचानक बढ़ जाती हैं और छोटे छोटे कामों का अचानक उद्घाटन हो जाता है। मीटिंग्स, जनसंपर्क, पोस्टर, बैनर सब कुछ तेजी से हो जाता है। भावनात्मक जुड़ाव तीव्र हो जाता है और चुनाव जीतते ही परिदृश्य बदल जाते हैं। दौरे कम, दूरी ज्यादा। चुनाव के दिनों की तरह रोज दौरे नहीं होते। गांव की समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान कम हो जाता है। फोन उठाना कठिन हो जाता है और जो फोन चुनाव से पहले हर रिंग में उठता था, अब उसमें भी अभिव्यक्तों की आवाज सुनाई देती है। वादे कागजों में दफन हो जाते हैं। जो काम 1 महीने में करने का वादा था, उसके लिए अब फाइलें, अनुमोदन, बजट प्रक्रिया का बहाना शुरू हो जाता है। जनता की फिर साधारण हो जाती है। चुनाव से पहले राजा बन चुकी जनता अब फिर से अगली बार देखेंगे कि सूची में आ जाता है। सक्रियता केवल सरकारी मीटिंगों तक सीमित हो जाती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट बढ़ जाती हैं, लेकिन जमीनी उपस्थितियां कम हो जाती हैं। समस्याओं को नजरअंदाज करना और जो मुद्दे चुनाव से पहले महत्वपूर्ण थे, अब समय आएगा तो देखेंगे किस श्रेणी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं असली सक्रियता कैसी होनी चाहिए। वो है चुनाव से पहले और बाद दोनों सक्रियता समान रहनी चाहिए। गांव की समस्याएं ईमानदारी से सुनी और हल की जाए। पारदर्शिता, कितना फंड आया, कहाँ खर्च हुआ, जनता से नियमित बैठकें, विकास का काम जारी रहे, केवल चुनावी मौसम में नहीं। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी की जरूरतों को बराबर महत्व देना। वादों से समय सीमा पर पूरा करना, संकट आपदा में मौजूद रहना, जनता के प्रति जवाबदेही। जनप्रतिनिधि का असली चेहरा चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बाद की सक्रियता से पहचाना जाता है। वादों से नहीं, काम से होता है विकास। तो अंत में मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पहाड़ को उसका असली विकास मिले तो इस वीडियो को सारे पहाड़ वासियों तक पहुंचाइए और सभी लोग, आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अपना कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री, जय विशाल।